because you want to know the story of this. We are still on our way and I एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारा अचानक से एक बहुत ही दूर जाने का प्लान बना है। हम लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। सडनली देख सकते हो सब कुछ वैसे ही बिखरा पड़ा है। इतना अर्जेंट हमारा प्लान बन गया, लाइक वी डिड नॉट गेट अ टाइम टू मैनेज एवरीथिंग और क्लीन अप, सो यू कैन सी ऑल दैट मैस, प्लीज इग्नोर। और आप देख सकते हो कि बेशक हमारा अर्जेंट प्लान बना है, बट हमारा बैग तैयार हो रहा है खाने की चीज़ों का। ये एप्पल पाई है एंड सम नट्स और सम चॉकलेट्स। सब हमारी अभी चीज़ें पैक हो रही हैं। वी हैव ओनली 10 मिनट्स टू पैक एवरीथिंग और फिर हम लोग निकलेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। और दिस इज़ एमरजेंसी ट्रैवल व्लॉग। और मेरी बहन ने यहाँ पे नगेट्स बनाना स्टार्ट कर दिए क्योंकि हमारे पास 10 मिनट्स ही हैं और 10 मिनट्स में यही सब बन सकता है। तो यहाँ पे नगेट्स बन, और यहाँ पे ये छोटू सा एक बैग तैयार कर लिया है हमने। चूँकि हमारा ट्रैवल थोड़ा लंबा है, सो वी आर कैरिंग दिस स्टफ़, ब्लैंकेट और कंफर्टर वगैरह। और वो बैग में मैंने अपना एक एक कपड़े रख लिए हैं। अब देखो कि वो पहनने का मौका मिलता है कि नहीं। और हेयर इज़ माई कैमरा, और मैंने कैमरा भी रख लिया है कि अगर मुझे कुछ कैमरा से रिकॉर्ड करना होगा तो मैं इसे ज़्यादा इजी मुझे मोबाइल यूज़ करना लगता है, क्योंकि फ़ौरन से फ्लिप करो और कैमरा स्टार्ट हो जाता है। एंड माई सिस्टर मेक श्योर टू पुट ऑल द यूटेंसिल्स इन दिस डिश वॉश, ताकि जब हम लोग वापस आएँ तो हमें घर साफ़ मिले। तो वी हैव ओनली 10 मिनट्स टू डू एवरीथिंग। And I always make sure that my family should never starve. तो जल्दी जल्दी से अभी मैं शामी कबाब भी बनाने लगी। तो मतलब खाने की तो हमें टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज मेरी बहन बहुत जल्दी से कुछ भी बना के हमें खिला देगी। तो झटपट में ये सैंडविचेस ही बन सकते थे। कबाब आपको पता है हमारे ऑलरेडी रेडी होते हैं। सैंडविचेस हमने अपना खाना तो रख लिया है, तो गाड़ी को भी खाने की ज़रूरत है, इसलिए उसको अभी से ही हम पानी पिला रहे हैं। ओके, तो हम घर से निकल चुके हैं। जितनी तैयारी जल्दी जल्दी 10-15 मिनट में हो सकी थी हमने कर ली है। सो नाउ लेट्स सी, पहुंच के आपको अपडेट करते हैं। और ये भी बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं और कितना दूर जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज 16 आवर्स ड्राइव अप एंड डाउन जहाँ हम जा रहे हैं, और हम किसी ज़रूरी काम जा रहे हैं। सो वी विल नॉट गेट मच टाइम टू स्टे देयर, सो इट्स मोर लाइक अप एंड डाउन, मतलब 16 आवर्स स्ट्रेट जाना एंड आना। आई नो इट विल बी टायरिंग, बट लेट्स एंजॉय इट एंड लेट्स मेक इट एन एडवेंचरस ट्रिप। और अभी हम लोग व्लॉग बना रहे हैं। आई डोंट नो वापसी पे हम बना पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आई थिंक कि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे ड्राइव कर करके। ट्राई आवर बेस्ट टू कीप यू पोस्टेड। या और अभी हमारा रास्ता आधा भी नहीं हुआ, बल्कि आधा क्या, बिल्कुल थोड़ा सा भी हम लोग घर से निकले हैं और हम लोग इतने थक गए हैं कि मेरी बहन को देखो पीछे लेट ही गई है। ओके, सो दिस इज VIP berth, so it's rest time. जी, कैसा फील कर रहे हो आप? Still awake. तो अभी हम लोग नॉर्थ पे पहुंचे हैं, अभी स्टिल हमारा सफ़र बाकी है। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। अभी सिर्फ हमने आधा रास्ता कवर किया है, आधे से भी कम का अभी हमारा 12 आवर का रास्ता रहता है। हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है रास्ते में। टीमीज पे रुके हैं हम लोग कॉफ़ी लेने के लिए, और स्टिल अभी हमारा बहुत ही लंबा रास्ता है। तो स्टे ट्यून विद अस, कहीं मत जाइएगा, बहुत रात हो गई है, बट आई विल मेक श्योर टू अपलोड आवर स्टॉप्स, सो स्टे ट्यून। एक स्टोर पे आए हैं कुछ स्नैक्स लेने के लिए, क्योंकि बहुत लंबी ड्राइव है, कब से चल रहे हैं और एकदम थक चुके हैं। सो वी आर हेयर इन सम शॉप
to use washrooms and have some snacks. तो मैं आपको अपडेट करती हूँ. मेरी बहन मस्त सो रही है. यू नो इट्स 1600 किलोमीटर ड्राइव वन वे जो हमने की है अभी तक, कर रहे हैं आई मीन. और मेरी बहन मस्त सो रही है क्योंकि उसने मॉर्निंग में ड्राइव करनी है. तो आई एम वेटिंग फॉर हर. शी इज़ इन द वॉशरूम. लेट हर कम देन वी विल गो आउटसाइड. आप देख सकते हो ये हाल मेरा हो गया ट्रैवल में. नो वाई आई हैव टू वॉश माई फेस, so maybe I will feel fresh then. So let me wait for her, then I will wash my face. और शायद ये मेरे सुबह तक बैठ. Oh, it's wet. ध्यान से आना. तो स्टॉप ओवर पे आप हमारी हालत देख सकते हैं. क्या ये वही शक्लें हैं जिन्होंने सुबह ये वीडियो स्टार्ट की थी? No. But we got some drinks and snacks. I was sleeping all the way at back, but still I am tired. So this is snacks time. हम लोगों ने ऑलरेडी सब चीज़ें ले ली हैं. मेरी बहन भी जाग गई है बर्थ से. वो जैसे प्लेन में खाने का टाइम होता है, लाइटें जल जाती हैं तो सब पैसेंजर्स बैठ जाते हैं ना, तो वो भी ऐसे ही जाग गई है. और स्टिल वी आर ऑन द वे. देखो कब पहुंचते हैं और आपको बताते हैं, अपडेट करते हैं. Good morning. Good morning. My night drink. Yeah. Or sometimes if you need it more stronger, then you can heat it in a microwave. Oh yes, yes. सुबह के 7:30 हो चुके हैं. हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं एक जगह पे, बट वी आर नॉट गोइंग टू सिट हेयर. एक तो सिटिंग क्लोज है और दूसरा इतना रश होता है, आपको पता है यहाँ पे. तो वी आर जस्ट हैविंग टी फ्रॉम हेयर. So they just gave us all stuff, so my sister is mixing it. लास्ट स्टॉप पे सिर्फ हमने चाय पी थी क्योंकि हमें उसके पास और इतना कुछ अच्छा नहीं लगा था. अब हम अगेन टिमिस पे रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए और यहाँ से अब हम देखेंगे कि हमने क्या खाना है. एक्चुअली हमने तो सोचा था हम किसी दूसरी सिटी आए हैं तो हम यहाँ का कोई ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट एक्सप्लोर करें, बट दिस इज़ संडे तो एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड. सब कुछ यहाँ पे दोपहर को खुलेगा, जिसकी वजह से हमें अगेन टिमिस पे ही आना पड़ा. But we are having very nice latte and some eclairs donut and it was really good. तो चले आपको बताना तो है हमने कि हम यहाँ पे आए क्यों हैं. अगेन स्टे ट्यून विद अस उसको बताने के लिए. गाइज यू वांट टू नो द स्टोरी ऑफ दिस लिटिल डोनट. मेरी बहन बताएगी आपको कि आखिर हुआ क्या. Martins and I have asked them for 1 Tim bites, so I meant 1 packet or that container, and they literally have given me only one Tim bite. And yes, this was one of the lifesavers. I totally recommend to carry your medicines whenever you travel, क्योंकि कुछ पता नहीं होता आपका सफ़र कैसे जाने वाला है. So always carry your essentials. And finally we have reached Thunder Bay and it's time to reveal the surprise. Yes, this is a surprise. All the way हम लोग इतना लंबा ट्रैवल करके आए हैं इसको ले जाने के लिए, and I am super happy for that. So this is my dream car and I am so excited to drive it. So finally I am driving my dream car and I am loving it.
इट्स सो ह्यूज। मेरी ये गाड़ी इसके सामने इतनी छोटू सी लग रही है, हालांकि ये भी बहुत बड़ी है, बट दिस वन इज़ रियली ह्यूज। फाइनली हम खुशी खुशी पहुंच गए, हमने गाड़ी ले ली और अब हम जा रहे हैं। और हम बहुत खुश थे कि बहुत मज़ा आएगा हमें ड्राइव करने में, क्योंकि वापसी पे एक गाड़ी तो हम दोनों को ही मैनेज करनी थी, मुझे और सैरिश को। और हम बहुत खुशी खुशी निकले, लेकिन फिर स्नो स्टार्ट हो गई एंड आई एम नॉट यूज्ड टू ड्राइव इन स्नो एंड दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस टू ड्राइव इन स्नो। और वो भी इतना लंबा रास्ता, लाइक इट इज़ 16 किलोमीटर्स। सो अगर आप बिल्कुल नॉन स्टॉप भी जाते हो तो इट टेक्स अराउंड 15 to 16 आवर्स। और जब स्नो स्टार्ट हो गई देन इट साउंडेड सो डिप्रेसिंग, लाइक कि अभी इतना लंबा सफ़र करके हम कैसे जाएंगे। और मैंने अपनी बहन से प्रॉमिस किया था कि जैसे ही स्नो रुकेगी तो मैं उसको ड्राइव करने में हेल्प करूँगी, और स्नो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी कि फाइनली स्नो स्टॉर्म स्टार्ट हो गया और सब रोड्स क्लोज हो गई। तो हमें एक जगह पे 8 घंटे गाड़ी में इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे करीब में कोई होटल्स नहीं थे और सड़कें बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी थी। सो दिस वाज द ओनली स्पॉट जहाँ पे हमें अपनी रात गुजारनी थी और रोड्स खुलने का वेट करना था। So after almost 3 days, same clothes, everything same, we are still on our way, and I think it's gonna take us another 12 hours. The journey was full of roller coaster, so let me update you once we reach home. देखो जरा पर्वतों पे हवाएं, हमारे प्यार की दास्तां है सुनाए। तो अब सफ़र तो करना ही है, उर्दू वाला सफ़र भी करना है और इंग्लिश वाला सफ़र भी करना है, तो क्यों ना खुशी खुशी किया जाए। बट ट्रस्ट मी, अंदर से मैं इतना डर चुकी थी, इट वॉज़ माई फर्स्ट टाइम एवर एंड आई वॉज सो स्केयर्ड। और लेकिन हम दोनों आपस में एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे कि दैट्स ओके, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया। बट ट्रस्ट मी, स्नो तो कहती थी कि बस आज मैं नहीं रुकने वाली। तो कुछ कुछ रास्ता हमें साफ़ भी मिला जहाँ पे हमें थोड़ी आसानी हुई ड्राइव करने में, बट थ्रू आउट इट वॉज स्नोफॉल। एंड देन लेक्स आप देख सकते हो, लेक्स भी जम चुकी हैं और हमारा सफ़र अभी जारी है और अभी दूर दूर तक मंजिल का कोई नामो निशान नहीं। तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि मैं पैसेंजर सीट पे बैठी थी। कुछ रास्ते में हमें स्नो मिली, कुछ में हमें बारिश मिली, और मैं उस सब को रिकॉर्ड कर रही थी। स्नो रुकी तो बारिश स्टार्ट हो गई और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी एंड इट वाज ओवरऑल अ रोलर कोस्टर। हमारी जर्नी थोड़ी मुश्किल रही, बट फाइनली वी वर हैप्पी कि अब हम घर पहुंचने वाले हैं। ऑलमोस्ट 3-3.5 दिन हमने नॉन स्टॉप ट्रैवल किया, और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि हम 3 दिन तक सिर्फ रोड्स पे ही थे। सफ़र थोड़ा मुश्किल था, स्नो थी, बारिश थी, अप्स एंड डाउन्स थे, बट फाइनली इफ़ यू कीप गोइंग तो मंजिल आ ही जाती है। So finally we have reached home after 3 days. So I hope you enjoyed our roller coaster journey.